हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। जो आपका 2 नवंबर को सुनवाई थी आपकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड की एक याचिका लगाई गई थी कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है 11/8/2023 को, तो बीएड को एलिजिबल नहीं बताया प्राथमिक शिक्षक में। तो जो एमपी में वर्ग 3 में बीएड वालों को ज्वाइनिंग दी गई है, उनकी ज्वाइनिंग निरस्त करके डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए, ये याचिका लगाई गई थी। तो 2 नवंबर को सुनवाई हुई है। तो क्या हाई कोर्ट ने कहा है, ये हम चीज़ें डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर राज्य शासन को हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता तो ओआईसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने विभिन्न बिंदुओं पर शासन के जवाब मांगा है। जस्टिस सीलनागू व जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना की खंडपीठ ने मामले पर अंतिम सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है। यानी 20 नवंबर को जो भी निर्णय आएगा उसी हिसाब से वर्ग 3 में बीएड एलिजिबल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ और सिर्फ डीएड वालों को ही लिया जाएगा। इस पर जो आपकी अंतिम सुनवाई होनी है वो होनी है आपकी 20 नवंबर को। मामले पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता डीएलएड उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पात्रता परीक्षा 2020 में कितने ऐसे उत्तीर्ण डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति से वंचित हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत की गई नियुक्तियों को चुनौती देते हुए कई डीएड छात्रों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। इसी के तहत अब सैकड़ों बीएड डिग्री धारक उम्मीदवारों ने भी हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जबलपुर निवासी रोहित चौधरी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों के दर्जनों डीएलएड छात्रों ने याचिका दायर कर एनसीटीई द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र माना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि बीएड डिग्री धारकों के लिए शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। दलील दी गई कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत सैकड़ों बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी गई है, जबकि अभी तक एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि जो आपका NIOS है वो ब्रिज कोर्स ऑलरेडी करवा रहा है। आई थिंक 2019 का रिजल्ट भी आ चुका है ना। आप लोगों ने ऑनलाइन मार्कशीट भी देखी होंगी, है ना। तो ये कहाँ तक सच्चाई है ये और चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि जो आपका ब्रिज कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है। NIOS के द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स हो रहा है, वो भी अनट्रेंड टीचर के लिए ही है। ठीक है। बाकी अब देखिए 20 तारीख को आखिरी सुनवाई है। गवर्नमेंट से जो जवाब मांगा गया है वो जवाब देंगे। 20 नवंबर को आपकी अंतिम सुनवाई होगी कि आपके वर्ग 3 में जो बीएड वाले हैं उनको रखा जाएगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा। अगर वर्ग 3 से बीएड को बाहर किया जाता है तो आपकी चाहे फर्स्ट काउंसलिंग में बीएड वाले जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है या फिर सेकेंड काउंसलिंग में बीएड वालों ने ज्वाइनिंग ली है, सबको ही बाहर किया जाएगा। या फिर अगर ये किसी भी वजह से सेफ रहते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में दोनों में बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। अब ये 20 नवंबर का जो भी सुनवाई होगी उस पर डिपेंड करता है कि 20 नवंबर को हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है, क्योंकि 20 नवंबर को जो भी आदेश आएगा तो अगर बीएड अंदर रहेगा कि जिनकी मतलब लीजिए 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं या नियुक्ति हो चुके हैं, अब आगे से यह नियम लागू किया जाए। अगर इस तरह का कुछ फैसला सुनाते हैं, जो कि बहुत ही कम चांसेस हैं क्योंकि बीएड को बाहर होने के ज़्यादा चांसेस मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, तो हो सकता है अगर बाहर कर दिया जाएगा तो फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों काउंसलिंग से बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट अगर स्टैंड लेती है, क्योंकि जो भी प्रक्रिया हुई थी वो एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत हुई, बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें, और अभी बीएड वर्सेस डीएड पर
बिहार शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ क्लियर करी है कि जो 11/8/2023 को हमारा आदेश आया था कि बीएड जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है, तो 11/8/2023 के बाद कोई भी बीएड शिक्षक जो मतलब बीएड होगा वो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये चीज़ क्लियर कर दी कि आपका जो पहले हो चुके हैं उन्होंने बाहर करने की बात बिल्कुल नहीं कही है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो अब तक आप लोगों के बीएड वाले सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनको भी बाहर किया जाए। उन्होंने ये कहा है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके आगे से बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन तो मिल गया। अगर उनको बाहर करना होता तो सुप्रीम कोर्ट एक स्टेटमेंट ये भी देते कि जितने भी बीएड वाले अभी तक हुए हैं उन सबको भी बाहर किया जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट सिर्फ इतना आया कि 11/8/2023 के आगे बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसका क्या डिसीजन आता है ये आपको 20 नवंबर को पता चलेगा। 20 नवंबर को अगली सुनवाई है और जो जो भी चीज़ें गवर्नमेंट से जवाब मांगा है वो गवर्नमेंट को देना होगा। नहीं तो उन्होंने इस बार सीधे कह दिया है कि जो प्राथमिक अगर शासन ने जवाब नहीं दिया तो ओआईसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीएड वालों ने भी आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 20 नवंबर को जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।